कोई भी लीडर नहीं है कि तेजस्वी यादव को रोक सकता है। हाँ, चिराग पासवान जी वो अभी जीते हुए थे तो कहाँ थे? मुझे बता मैं किसकी सरकार देखना? तेजस्वी की सरकार जो होना चाहिए। और का बूढ़ा बैल क्यों चलता है? देखिए नया आदमी आएगा ना तो नया काम करेगा। तो राजनीति में अभी राजनीति में हम रहेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दिव्या। बिहार में चुनाव को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ एनडीए की सरकार है तो एक तरफ महागठबंधन है। सब अपनी किस्मत आजमाने के चक्कर में है। सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद है पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है। यहाँ के लोगों से, जनता से राय लेते हैं कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या वो नीतीश की सरकार को फिर एक बार सीएम बनाना चाहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को मौका देना चाहेंगे या कोई अन्य पार्टी को की सरकार बनाना चाहेंगे। चलिए जनता की राय लेते हैं कि वो किसको अपना अगला मुख्यमंत्री चुनना पसंद करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार के रहने वाला है। देखिए, पहला मुद्दा तो है कि जो विकास करेगा उसी का वोट मिलेगा। मैंने 2 गवर्नमेंट का सरकार देख लिया है, लेकिन आज तक न विकास हुआ, न कल कारखाना लगा और न स्वास्थ्य में काम हुआ। और जहाँ सवाल रह गया पलायन का, तो आज तक 40 साल में आज तक पलायन रुका नहीं बिहार में। तो अभी इस बार जनता बदलाव करना चाहता है बिहार में। किसकी पार्टी? देखिए, इंडिया में सबसे बड़ा लीडर चिराग पासवान जी हैं। भाजपा में कोई भी लीडर नहीं है कि तेजस्वी यादव को रोक सकता है। तेजस्वी यादव को रोकने के लिए मानने वाले चिराग पासवान जी हैं कि तेजस्वी यादव को नैया को रोक सकते हैं, नहीं तो किसी में दम नहीं है। न सम्राट चौधरी है, न विजय सिन्हा है, ऐसा कोई भी भाजपा में लीडर नहीं है कि तेजस्वी यादव को रोक सकता है। और मानने वाले चिराग पासवान जी हैं कि तेजस्वी यादव को पहिया को रोक सकते हैं। पर इतने साल से तो नीतीश कुमार रोक ही रहे हैं। 35 साल से क्या विकास हुआ बिहार में? कल कारखाना लग गया। पर फिर भी 20 साल से अरे 20 साल से क्या पलायन रुक गया बिहार में? नहीं रुका है। तभी पलायन पर वोट पड़ेगा और रोजगार पर वोट पड़ेगा। जो रोजगार देगा उसी का सरकार गवर्नमेंट बनेगा बिहार में। तो आप मेरे हिसाब से चिराग पासवान जी हैं, मेरे नजरिए से। और लोग से पूछिए। सर, किसकी सत्ता देखनी चाहिए? उन्हीं का बात कीजिए, वो बताएगा। अरे अभी बोले भाग क्यों रहे हैं? ना वो बताएगा भाई, नहीं, आप बताइए। आप अभी तो बिहार के नागरिक हैं। हाँ बोलिए ना। किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? हाँ, तेजस्वी यादव का। क्यों? वजह? आरजेडी का। वजह बहुत विकास करेगा, बहुत का नौकरी दिया है, अभी भी देगा विकास करेगा। क्या नौकरी दी है? नौकरी दिया ना, कितना जो बताइए क्या नौकरी दी है? नौकरी दिया ना, देखे नहीं दे से। क्या? आरजेडी का सरकार बनेगा, तेजस्वी के चाहते हैं हम। नीतीश का क्यों नहीं? नीतीश के नहीं, आरजेडी। क्यों? वो कुछ नहीं काम किया, हमको समझ से कोई काम नहीं किया। किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? हम नहीं बता सकते हैं। अरे आप भाग क्यों रहे हैं? क्या भागे? हम बीजेपी सरकार से बनाना चाहते किसको? हैं। बीजेपी सरकार। वजह? वो अच्छा कार्यकर्ता करती है, वो काम भी अच्छा करते हैं। वो बिहार में करेगी आपको लगता है? बिहार में तो हमको अच्छा लगता है कि वो करेगा, वो 100% करेगा। वो किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे इस बार विधानसभा? विकास बढ़िया काम करेगा, वही किसी करेंगे। फिर भी आपका कोई होगा पसंदीदा जिसका को वोट करना पसंद करेंगे आप? नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार से एकदम सेटिस्फाइड है कि हाँ वो नीतीश कुमार आएगा। दूसरा चीज़ है, दूसरा मंत्री बने ना, नीतीश कुमार आएगा। क्या नीतीश कुमार ऐसा बदलाव लाए हैं बिहार में कि आप उनको वोट करेंगे? नीतीश कुमार काम किया है, बहुत जगह पुल बनाया, बहुत जगह रोड बनाया है, विधवा पेंशन के बढ़ाया पैसा, बहुत काम किया है। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदला? हाँ, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदला? हमको जिंदगी में बनेगा, आगे से तो अपनी बनेगा। और किसी पार्टी को नहीं देखना पसंद करेंगे? ये वही बीजेपी है, वो बड़ा पार्टी है। कौन है वो? दूसरा पार्टी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा? उन्हीं का बनेगा? उन्हीं क्या बनेगा, कटनो कुछ करना। और कोई दूसरा बन गया तो? देखिए बस जनता बन सकता है, नहीं बन पाएगा, नहीं है दूसरा। नहीं बन पाएगा। अगर बीजेपी से किसी को बना दिए तो?
आ जाएगी तो बनाए, अल्लाह बात है, बनाने दीजिए। तो आपको क्या लगता है बीजेपी से कोई बनेगा तो विकास होगा या फिर बिहार को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? विकास होगा ना बीजेपी से, होगा। होगा विकास। तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं वोट देना? बीजेपी से ये बोलिए किस सत्ता देखना पसंद करेंगे इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, विधानसभा चुनाव में तो अभी तक नीतीश कुमार जी हैं। हाँ? अब आगे का तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर युवा हैं, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो नीतीश कुमार जी को ही वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी ये सब बोलते हैं कि जब मतलब पहले का जो सरकार था तो मतलब पहले 6 बजे के बाद आना जाना। पर आप आज के युवा है, आपको तो पता है ना। तो इतना- हम अपने देखें तो अभी तो नीतीश कुमार जी का देखा जाए तो अभी मतलब इधर का रिसेंटली में कहीं पुल चालू कर रहे हैं तो बोल रहे हैं 15 अगस्त को मेट्रो चालू करेंगे, तो ये तो जीतने वाली मुद्दा हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी कोई युवा नेता में सिर्फ तेजस्वी यादव ही नज़र आते हैं। अगर कोई और युवा नेता आए तो उनको हम देखना पसंद करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर तो नीतीश कुमार जी अभी हैं और आगे का अभी। चिराग पासवान को लेकर क्या सोच? ये चिराग पासवान जी के लेकर अभी हमको उतना कोई राय है नहीं, उसके बदले हम कुछ बोल नहीं सकते। राजनीति में कच्चे लगते हैं आप? हाँ, तो राजनीति में अभी राजनीति में हम रहेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा नहीं तो फिर नौकरी कौन लेगा, शादी ब्याह कहाँ से हो? नहीं, चिराग पासवान राजनीति में कच्चे लगते नहीं, वो तो नहीं, राजनीति में तो कच्चे हैं नहीं, क्योंकि देखा जाए तो वो भी अपना एक फेस जो है सबके सामने लाए हैं युवा नेता में, और वो भी बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। और आगे कर देखिए, अगर वो सही करेंगे तो जीतेंगे ही, क्योंकि यहाँ के पब्लिक तो बुड़वक है नहीं। पब्लिक तो उन्हीं को देखना पसंद करेगी जो काम करेगा, है ना। जो है हम रहे चाहे आप रहे, कोई भी रहे। थैंक यू। किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? एलजेपी को। हाँ? एलजेपी चिराग पासवान को, बीजेपी। वो भी बिहार के बड़ी अच्छा युवक नेता हैं, जो अभी हमसे फैन फिल्मिंग उसका ज़्यादा है, अभी फैन फिल्मिंग उनका ज़्यादा है चिराग पासवान के लिए। इस चलते अभी यहाँ पे बहुत अच्छा बिहार में प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पोलिंग से मतलब बिहार का सरकारी मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है चिराग पासवान, वैसा कोई बिहार में है नहीं जो उनको टक्कर दे सकता है। लोग बोल रहे तेजस्वी यादव है जिनको एकदम टक्कर दे। सरकार चला सकती है, बिहार चला देगी नवी फेल। हाँ, नवी फेल बिहार चला देगी, ऐसा थोड़ी है। चिराग पासवान का हम फैलिंग है। पर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी जो थे वो चाय बेचते थे, आज भारत चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि चाय बेच रहे थे, चाय बेच रहे थे, एक समय था बेच रहे थे, वो बढ़ा भी क्या बेचती है। हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, चिराग पासवान के बिहार में। हाँ, नहीं एलजेपी को। जी ठीक है। किसको वोट देना पसंद करेंगे? ये भाई जी बोलेंगे, हम नहीं बोलते हैं। नागरिक नहीं है क्या? हम नहीं है बिहार। तो कहाँ के हैं? किसको सत्ता में देखना पसंद करेंगे? किसको वोट देना? अभी तो फिलहाल तेजस्वी यादव युवा के लिए बेस्ट हैं, और हम लोग तो तेजस्वी यादव को देना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो काम अभी रहा। वजह क्यों? नहीं, वजह है कि अभी उनका सत्ता आया था, हालांकि डिप्टी सीएम थे, तो 17 महीना में अच्छा रोजगार दिए, और लोगों को आशा है उनसे कि फिर से मतलब। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार ने भी अच्छा रोजगार मतलब नई योजनाएं ला रहे हैं। नई योजनाएं ला रहे हैं, धरातल पर कुछ है नहीं, धरातल पर ही होना चाहिए ना। अब का प्रचार में कह दें कि मेरा ये है वो है, कुछ धरातल पर है नहीं, तो उसको किस तरह से देखिएगा। तो देखा जाए तो कितनी सड़कें बना दी हैं, अभी मेट्रो भी शुरू होने वाला है 15 अगस्त। नहीं ठीक है, सड़कें में बनाई है नीतीश कुमार ने, ऐसी बात नहीं है, बहुत विकास किए हैं, लेकिन अभी उनका मानसिक स्थिति जिस तरह से देखा जाए तो। मानसिक स्थिति सही नहीं। हाँ नहीं, लोग बोल रहे हैं ऐसा, देखा लोग बोल रहे कि आप बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग भी बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, जैसा वीडियो में देखा जा रहा है उस तरह से हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं। कहा जा रहा है कि उनके बेटे भी सत्ता में आने वाले हैं। अभी तो हमें नहीं पता है कौन आने वाले हैं कौन नहीं आने वाले हैं सर। तो अब युवा नेता को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, युवा नहीं होता फिर चिराग पासवान। हाँ, तो चिराग पासवान जी वो अभी जीते हुए थे तो कहाँ थे? जीतने के बाद वो दिल्ली में रहते हैं, बिहार में कितने दिनों रहे हैं? नहीं, आपको जब जनता चूज किया है तो आप जनता के हित में काम करिएगा ना, जनता के पास रहिएगा, तभी ना बोल पाइएगा। ऐसे तो आरजेडी को भी कई साल पहले चूज किए थे, पर देखा बिहार का हाल क्या था। आरजेडी था, बट अभी जिसकी सत्ता है उससे सवाल करनी होती है, ना कि जो पहले कर चुका है उससे सवाल करिएगा। अभी जो सत्ता में उससे सवाल कीजिए।
पर वो तो है तो उन्हीं के बेटे ना, क्या पता शुरुआत में अच्छा काम करे बाद में उन्हीं की तरह हो जाए। शुरुआत में अभी नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ये तो वो नहीं, इतना दिन से हैं, क्या कर रहे हैं आप ही बतलाइए हमको। अभी क्या कर रहे हैं, युवा के लिए क्या कर रहे हैं? किसी भी देश के लिए युवा मेन होता है, मेन पावर युवा होता है। युवा के लिए क्या कर रहे हैं वो अभी फिलहाल? क्या योग्यता ऐसा ढूंढ रहे कि वो योग्यता, युवा में योग्यता नहीं है, युवा में योग्यता है। आप वैकेंसी नहीं, सीएम में क्या योग्यता ढूंढ रहे हैं? नहीं, सीएम में योग्यता यही हम ढूंढ रहे हैं कि युवाओं को शिक्षित हैं तो उनको नौकरी दीजिए, नहीं है तो उसको मतलब कि रोजगार दीजिए उसको। तो आप गारंटी में है कि मतलब अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, आशा करते हैं हम लोग युवा लोग। आशा नहीं, एकदम गारंटी में? एकदम गारंटी कहते हैं, एकदम मिलेगा। किसकी सत्ता देखना पसंद करेंगे? जंगल राज नहीं, किसकी सत्ता देखना पसंद करेंगे आपसे? हम लोग तो एनडीए की सरकार देखना पसंद करेंगे। वजह क्या, मतलब ऐसा क्या हो? इतना विकास कर दिया है तो फिर वजह क्या रहेगा? किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो अंधा आदमी है वो कहेगा कि नहीं कुछ किया है। लोग बोल रहे रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार, जनसंख्या बढ़ते जाएगा, माने जो रोजगार के मतलब क्या होता है? रोजगार तो मिल ही रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है तो जितना पलायन पहले होता था उतना पलायन अब नहीं होता है। जनसंख्या के हिसाब से भले दिखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन परसेंटेज के हिसाब से उतना पलायन नहीं है। युवाओं में ऐसा आक्रोश है कि युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार में कितना नौकरी है मैडम, आप बता सकते हैं? 24 लाख हैं, अब 25 लाख यहाँ सरकारी नौकरी पर आ गया है। 1 लाख ज़्यादा नौकरी कर रहा है अभी। उसके बाद भी मैंने अभी कमी है कि मैंने रोजगार चाहिए। अरे 2% नौकरी ना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 80% तो लोग तो इन्हीं उन्हीं ना जाएंगे, चाहे कोई बिजनेस करेंगे, कोई खेती करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई प्राइवेट काम करेंगे। या तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में मात्र 2% नौकरी है। ये 1952 से व्यवस्था आज तक लागू है 2% का। और जिस दिन 5% हो जाएगा ना, 5% हम बोल रहे हैं, उस दिन कोलैप्स कर जाएगा। 80% और 90% नौकरी देना असंभव चीज़ है, जो कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सरकार जो चल रहा है वो चलेगा, वो बहुत अच्छा सरकार है, चले। और अगर एनडीए जीत गया, उससे बीजेपी को किसी ने मुख्यमंत्री बनवा दिया तो? बनाने दीजिए। तो आपको क्या लगता है विकास होगा? काहे ना विकास होगा? किसके बल पर विकास हो रहा है? भाजपा के बल पर विकास हो रहा है। तो वो तो भारत का हो ना कहीं बिहार अगर नज़रअंदाज कर दिए तो? बिहार में है क्या? बिहार में मैंने अपना कुछ है, आमदनी का स्रोत क्या है? केंद्र से ना पैसा लेके इतना विकास कर रहा है। जब केंद्र देना, और केंद्र में कौन बैठा हुआ है? भाजपा। उस दिन से इतना पैसा दे रहा है कि उतना पैसा तो सरकार खर्च नहीं कर पा रहा है, इतना पैसा केंद्र दे रहा है। तो जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मुख्यमंत्री कोई बने लेकिन सरकार एनडीए का होना चाहिए बस। एनडीए के, हाँ, इसलिए कि जिस समय में 2005 से पहले था उसमें 11 लाख नौकरियां बंद थी। जो 25 लाख के आंकड़ा में 13 लाख समथिंग नौकरी था। अब आज 25 के आंकड़ा छूले है। 25 लाख का जो आंकड़ा है वो छू दिया है। मतलब विकास हो रहा है। हाँ, 24 लाख नौकरी है पूरे बिहार में। जो बिहार का जो नौकरी है 24 लाख है, और उसमें 25 लाख नौकरी अभी कर रहा है, जिसमें कई को नौकरी सृजन किया गया है। जैसे पंचायत सचिव तक कौन तरह के नौकरियां जो किया है, आंगनबाड़ी से तो लेके सब जगह से नौकरी जो सृजन किया गया। युवाओं में क्यों ऐसा आक्रोश? युवा लोग को नहीं ना समझ में आ रहा है। युवा लोग उस दिन नहीं देखा हुआ है, इस दिन को देख रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। युवा भ्रमित है, उसको पता नहीं है कि 5 से पहले क्या था, 5 के बाद क्या है। आंकड़ा मिलाता नहीं है, और नौकरी खोजने चला आता है कि रोजगार, हम बेरोजगार हो गए। तब सरकारी जो आप बोल रहे हैं सरकारी नौकरी दिए हैं नीतीश कुमार, प्राइवेट नौकरी कितना दिया है? प्राइवेट नौकरी सरकार देगा युवाओं के, सुनिए युवाओं के लिए सरकार के पावर क्षेत्र में वही नौकरियां देगा। नहीं, सुनिए ना, बताइए ऐसा सवाल करने आ जाते हैं। नहीं, प्राइवेट नौकरी रोजगार, सुनिए काम है। बता रहे हैं। आप कंपनी खोजिए, इसको मजदूर आप खोजिएगा ना। 2020 का 10 सुनिए, हम बता रहे हैं प्राइवेट फैक्ट्री क्या नहीं लगाई आज तक। बीजेपी आज तक बिहार में प्राइवेट फैक्ट्री क्या नहीं लगाई। सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद, सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद कौन लगाया? 11 साल से और बाढ़ में एनटीपीसी कौन लगाया?
फिर औरंगाबाद नवीनगर एनटीपीसी कौन लगाया, उसके बाद में आपको देख ले बक्सर एनटीपीसी कौन लगाया, और उसके बाद में चीनी मिल 30 गो जो बंद हुआ वो किसने बंद किया, ये इसका सवाल भी तो कोई जवाब दे ही नहीं रहा है। 30 गो कौन बंद किया? अरे हम तो आरजेडी का सरकार देखेंगे। वजह रोजगार है, नए आक्रोश है, राजनीति में मतलब आरजेडी का मतलब वर्चस्व भी है। क्या गारंटी है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा? अरे तो 2005 से 25 तक हमको देखे ना चाहिए एनडीए का। 2005 से पहले भी तो नहीं, जब देखिए नया आदमी आएगा ना तो नया काम करेगा, जो पुराना है वो बीत गया। नमस्कार सर, किसकी छोड़िए ना सर बताइए कुछ बता मैं किसकी सरकार देखना? तेजस्वी की सरकार जो होना चाहिए। और का बूढ़ा बैल कौन चलता है? किसकी सरकार देखना? आपको किसकी सरकार चाहिए आप बताइए। सर मैं तो न्यूट्रल हूँ। ये तो न्यूट्रल है, ये तो हम पार्टी तो बीजेपी। वजह क्या वजह? बहुत वजह है। बार बार वही आएंगे। क्या बताइए आप पहले बताइए ना मैम, पहले आप बताइए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। तो वही तो हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बताइए आप किसकी पार्टी चाहिए। मेरी पार्टी बोली। मेरी, ये आपकी पार्टी है तो ये साम्राज्य भी मेरा है। गजब इंसान है। हाँ? बोल दी भैया तेजस्वी आरजेडी। खुश? वजह रोजगार। आरजेडी आएगी सरकार। क्या गारंटी है कि रोजगार मिलेगा? अगर आरजेडी नौकरी नहीं देगी तो आरजेडी भी बदलेगा, बहुत सारा है। तो पहले एक बार तो सबको मौका देना चाहिए। जो अभी चल रहा है उससे कोई बदतर चीज है? अरे अभी चल रहा है, मन चलिए तेजस्वी को गठबंधन की सरकार 17 महीना रहा, 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दे सकता है। 5 साल में 10 लाख नौकरी का उन्होंने दावा किया था। 17 महीना में जब वो 5 लाख नौकरी दे सकता है तो मेरे लिए कौन अच्छा है? जदयू अच्छा है कि आरजेडी बढ़िया है? मेरे लिए आरजेडी बढ़िया है। बीजेपी की सरकार भी? बीजेपी हमको नहीं चाहिए। बीजेपी क्या करता है नहीं करता उसका उससे मतलब ना है। मेरे राज्य में बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। मेरे राज्य में कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। सबका मेन मुद्दा रोजगार ही है। रोजगार है, और अगर रोजगार मिल गया और बाकी चीजें नहीं हुई, बाकी विकास नहीं तो रोजगार मिल मेन बंदा तो जिसको रोजगार मिल गया वो सब स्वतंत्र हो गया, युवा स्वतंत्र हो गया। किसकी सरकार देखना? देखिए मेरा कहना है सरकार किसी का बने, लेकिन नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनना चाहिए, चाहे सरकार किसी का भी बन जाए। आपका मुद्दा 20 क्या साल मुद्दा तो बहुत सारा बिहार में पड़ा है। विकास अब नोएडा से कंपेयर कीजिए, बिहार का तो कुछ भी नहीं है। विकास के लिए तो बहुत सारा है। किसी का सरकार बने, बस नीतीश कुमार सीएम नहीं रहना चाहिए। मेरा यही जनता से अपील है। बस 20 सालों से झेल रहे हैं, परिवर्तन चाहिए, बात खत्म। बीजेपी की भी सरकार नहीं? किसी की भी सरकार बने, नीतीश कुमार सीएम नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो युवा में तो अभी चिराग पासवान भी है, तो उनको देखिए चिराग पासवान जो है, तेजस्वी जी है बहुत है, तो पहले तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए। अगर तेजस्वी जी बिहार में कुछ नहीं करते हैं तो चिराग जी को भी मौका दिया जाएगा। पहले तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए बिहार में। अभी प्रशांत किशोर की पार्टी में सब कुछ ना वो सब फलतवा चीज मनीष है। कश्यप ने ज्वाइन किया, उसको लेकर अच्छा है, कहीं ना कहीं वो भी रोजगार दे सकते हैं युवाओं के लिए। पहला नंबर तो अपना सीट लाए, उसके बाद ना रोजगार को सोचा। प्रशांत किशोर सही है, बस नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनना चाहिए। नीतीश नहीं चाहिए बिहार में। आपका कहना है कि कोई भी बने, बस नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए। सर किसकी सरकार देखना चाहिए? अभी किसकी सरकार? जो अनुभवी है वही चला सकता है। नीतीश जी चलाते आ रहे हैं, नीतीश जी के ही बस का है, बाकी किसी के बस का नहीं है। अभी ये लोग सीखें, नीतीश जी से अभी टाइम लें, सीखें। नीतीश जी जो बिहार को बनाया है, लोग का कहना है कि नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। क्या था बिहार कल, आज क्या है, आज देखें। रोजगार अटेंडम नहीं आता है, उसके लिए समय लगता है। नीतीश जी लगे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो नीतीश जी को ही चाहेंगे। 60 साल कहाँ हुआ भाई? कितने साल हुआ? 30 साल से रेगुलर है ना? 30 साल हुआ। 30 साल से कितने जितना काम वो 10 साल में कर सकते 30 साल पहले बिहार क्या था, आज क्या है? आज जहाँ खड़े हो देखो ना काम है बिहार भाई। अभी भी 28वें नंबर पे है। अभी भी राज्य के 28वें नंबर पे है। बजट देखिए ना, आज का बजट और अब क्या बताइए, क्या किए नीतीश कुमार? आप युवा हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि हम बिहार अभी वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया का युग है। उनको संभालने में कुछ समय लगेगा। आपका रोजगार ऐसा कुछ क्या नहीं। बात करें, 17 महीने देखे ना हम लोग जी, 17 महीने नहीं दिखा दिए।
नहीं, उनका कहना क्या है कि बिहार का बच्चा ठीक है बाहर भाई, काम आप करे बात अच्छा करें, है, ठीक है। ये अच्छा नहीं है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से चलेगा, 17 में टेलर था। चलिए चाहिए अभी टीचर का मामला पे क्या है कि बाहर का लड़का आके बिहार में बेरोजगारी है, लेकिन बाहर का लड़का आके जॉब करेगा, ये सब अच्छा बात ये है। आप लोग खोजो ना भाई, आप युवा हैं, आप खोजिए। हाँ, इसके लिए हम लोग धरना दीजिए, नीतीश को जागरूक कीजिए, नीतीश कुमार जी हम को। वोट दे के उनको बदल देंगे ना। कहीं भी जाइए, कहीं भी घूस लग रहा है, जाइएगा रिपोर्ट लिखवाने घूस देना पड़ेगा, जाइएगा जातीय निवास बनाने आपको घूस देना पड़ेगा। क्यों लग रहा है ऐसा? करप्शन इतना क्यों है? नहीं सर, 20 साल से अब क्या चाहिए? अभी नहीं आने चाहिए। क्या बात करें, हमको तो तेजस्वी चाहिए भाई, बस नया बदलाव जरूरी है। वेरी गुड। 30 साल में बदलाव, प्रशांत किशोर, नहीं बदलाव क्योंकि नया है और बिहार के विकास का बात करते हैं। और लोगों का तो कहना है कोई अनुभवी कोई वो नहीं, वो सब जातिगत मुद्दा है, वो सब जाति पे वोट देने वाले हैं। जितना टीचर का नौकरी है तो सिर्फ जाति को दिया, यादव जाति को सिर्फ उन्होंने तो नौकरी नहीं दिया। पहले बताइए हमको, उन्होंने जो उतना जो नौकरी दिया 5 लाख सिर्फ जाति को दिया है, यादव को दिया है कि उन्होंने सब जाति को दिया है। पहले ये बात, पहले एक तरीका है जाति, बस आरजेडी को डाउन करने का एक तरीका है जाति। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अन्य का सिर्फ जाति के नाम पे विरोध करते हैं। तेजस्वी यादव जाति के नाम पे विरोध नहीं होता है। कैसे बोल रहे हैं कि वो जातिवाद मुद्दा है, वो सिर्फ बनेगा तो सिर्फ जातियों को सपोर्ट करेगा, वो आप कैसे बोल रहे हैं? जातिगत मुद्दा नहीं है। आज से बिहार 15 साल पहले क्या था? जंगल राज। आज क्या है? आज पटना में इतना मर्डर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पटना में मर्डर हो रहा है, लेकिन कहीं भी हो रहा है, गोली एक बंदूक से रात क्यों? में 35 लोग नहीं ना काटे जा रहे हैं। अरे सुनिए ना, अभी हो रहा है ना, छुपाया भी जा रहा है, लेकिन बहुत अधिक हो रहा है। वो आज तो हर मतलब बार छुपाया महाजंग राज है। आज देखिए था, बहुत महाजंग राज है। ठीक है, लेकिन हम तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए। जंगल राज हो कि कोनो भी राज हो, में तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए। आज तो महाजंग राज है। रुको, किसकी सरकार देखना पसंद है? अरे भाई अभी सरकार के देखो क्या हो रहा है। पहले कहता था कि जंगल राज है, अभी क्या जंगल राज हो रहा है। पहले सुनिए, वकील की हत्या हो रहा है, ये डकैती हो रहा है दिन में, अपार्टमेंट में ताला टूट रहा है। लेकिन ये सब चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हो रहा है? अरे चुनाव से कुछ महीने पहले ये सब डकैती अपराध। इस पकड़ाता कौन है? पकड़ाता है कौन? सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए पकड़ाता कौन है? सब पकड़ाता है ओकरे आदमी जो कहता हम सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू है। सुशासन बाबू के राज में एक कांड हो रहा है। क्या सुशासन बाबू है? अब की तेजस्वी की सरकार आने वाला है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। काहे होगा तेजस्वी की सरकार कि स्टूडेंट के पूरा गोड़ हाथ तुड़वाने का काम किया है नीतीश कुमार सब मिलके। इसके रिवीजन में बीपीएससी के परीक्षा क्वेश्चन आउट हुआ। स्टूडेंट के बारे में क्या बोलते हैं नीतीश कुमार? बोलिए। इसके रिवीजन बीपीएससी के क्वेश्चन आउट हुआ, पकड़ाया कौन? सब चीज ही करे रिवीजन हो रहा है, करा के काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अरे आपका कोई काम नहीं देख रहा है जनता, ये गुमराह के खाली रखे हुए हैं। जाइए तो आप डिपार्टमेंट, हर एक जगह डिपार्टमेंट अफसरशाही चलता है। अब देखिए आप ही जगह फाइल आप चापले रहिएगा। थोड़ा बहुत बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। ये जंगल राज अब है, पहले से नहीं। अब पहले से आप तो ये घड़ी विकास क्या तेजस्वी ने 17 महीना में जो काम किया वो सब काम किया है कोई नहीं। तेजस्वी 17 महीना में नौकरी दिया, अब 17 महीना में शिक्षक को नौकरी दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकास नहीं हुआ है। आज से 15 साल पहले पटना आने में समस्तीपुर से लगभग 5 घंटा लगते थे, अभी मैं 2 से 1.5 घंटा में आता हूँ। विकास से कैसे इनकार कीजिएगा? रेलवे स्टेशन झला हुआ था। मैं मुकेश यादव बोल रहा हूँ समस्तीपुर जिला से, और नित्यानंद राय ने NH 122 बना के समस्तीपुर का कायाकल्प पलट दिए हैं। इससे ज़्यादा क्या विकास चाहिए? पूरे बिहार में विकास हुआ है। कभी हम लोग पंखा नहीं देखे थे, आज 1 मिनट लाइन कटता है तो लोग बिजली के SDO साहब को फोन करते हैं, SDO साहब लाइन कट गया, प्राण छूटने वाला है। और इससे पहले पंखा देखा ही नहीं था। गलत कर है।
पर लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ सड़क बनाने में ही अपना 20 साल नहीं है, बहुत बड़ी विकास हुआ है। हम लोग को बच्चे हाफ पैंट, हम लोग खुद हाफ पैंट फटे हुए पहन के जाते थे। आज मेरा बेटा जूता चप्पल सब पहन के और अच्छे से स्कूल में जाते हैं, अच्छे शिक्षा प्राप्त होते हैं। रोजगार काहे न दे रहे हैं? इतने पर मुद्दा जनता का रोजगार, प्रॉपर जनता का रोजगार मिलते जा रहा है और मिलते रहेंगे, और दोबारा डबल इंजन का सरकार बनेगा और इस बार 200 प्लस सीट आएगा। आने वाला है कि इनके बात पर कह, देखिए भाई ने अच्छा जवाब दिए हैं कि 200 प्लस। इनकर से पूछे दिल से। मेरे बड़े भैया को बहुत बहुत प्रणाम। मैंने यादव हूँ और मैं एक चीज जानता हूँ, जैसे लोग पेट का गैस निकालता है कोको कोला पी के, लालू रूपी बीमारी निकाल चुका है यादव भाइयों ने। सिर्फ लालू जी का परिवार का रह गया है से यादव का लड़कियों को खाली परेशान करना। दिखावे को होता बोल रहे हैं आधार कार्ड तो राय हके हो, मुकेश राय हके हो हम तो क्या झूठ बोले वाला जाति से नहीं है, मतलब ये जाति से। ये देखिए कि इनका जनता क्या अब की दिखाएगा। छात्र को रोजगार दिला रहे हैं, ये यही बाबू साहब समझेंगे। के को रोजगार दिए, कितना के बहाली हुआ, कितना पीएम क्षेत्र में खाली है, ये सब मेगा सूची हमको आप बताइए कि खाली के कहाँ भरा जा रहा है? अभी भरा ही नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता अभी जो नए नए योजनाएं बना रहे हैं वो चुनाव के तनाव को कम करने के लिए बना रहे हैं? अभी जो है लगातार वैकेंसी निकलेगा और बिहार का विकास होगा, सृजन मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलते आया है। देखिए सरकार किसी को होगा, विकास करना होगा और मुद्दा भटका के वोट नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, मुद्दा पे बात कीजिए और मुद्दा पे काम होगा। ठीक, लोग कहते हैं रेलवे बेच दिया, रेलवे तो चकाचक कर रहा है। आज से 10 साल पहले जाइए तो ट्रेन का टाइम था 4 बजे आएगा, कल सुबह 4 बजे आता था। तो आपने देखा और सुना, क्या थी जनता की राय। कोई चाहता है कि नीतीश की सरकार ही बार बार सत्ता में आए, तो कोई आरजेडी की सरकार चाहती है। लोगों का कहना है कि आरजेडी आएगी तो रोजगार मिलेगा, तो किसी का कहना है कि नीतीश ने काफ़ी विकास किया है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24।